गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल। मैं भी अभी अच्छा ही कर रही हूँ और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो आई थॉट कि चलो एक और वीडियो बना देते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, योर लाइक्स, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो एडिटिंग पे बन जाए क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। आई डो नॉट हैव अ गुड फ़ोन, मेरे पास गुड फ़ोन भी नहीं है। तो जो भी मैं बना रही हूँ इट जस्ट डैट कि जो भी मैं पोर्ट्रे करना चाहते हैं आपके पास वो मैसेज पहुँचना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख करके उसको आंसर कर दूंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं डाउट्स तो लिख रही हूँ बट आई डोंट नो, मैं अपने अपने आप को आपकी जगह पर रख के सोचती तो हूँ बट आई डोंट नो कि मैं कौन सा पॉइंट मिस आउट कर जाऊँ। इसलिए मैं आपको भी बता दे रही हूँ, उसी इसी वीडियो से रिलेटेड बताना। और यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन सम अदर टॉपिक तो वही बता देना, मैं बना दूंगी। तो मैं अभी बात करती हूँ कि फियर्स, जो फियर्स हम लोगों के पास हैं रिगार्डिंग दिस कैबिन क्रू प्रोफाइल, कि यार इतने सारे फियर्स आ जाते हैं पहले से ही, क्योंकि सिंपल सी बात है। तो एक एक करके फियर के बारे में बात करूंगी। आई होप आप रिलेट करें, और अगर आपके पास फियर नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर है तो उसको बताऊंगी कि कैसे आपको इरेडिकेट करना है। सिंपल। पहला फियर है कि मेरा तो होगा ही नहीं, आई वोंट बी एबल टू डू दैट। सिंपल सी बात है कि मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी, मेरी फैमिली कभी प्लेन में नहीं बैठी, मैं सिंपल से बैकग्राउंड से, आई डोंट नो इंग्लिश, मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, और थोड़ी बहुत जो अच्छी है भी तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इफ़ यू हैव दिस दिस पर्टिकुलर डाउट, सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस लगा दो यहीं पे ही, क्रॉस लगा दो माइंड में ही, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ यहीं पर है। ट्रस्ट में, हमारी लाइफ भी बहुत सिंपल है। जब बन गई हूँ तो मैं आपको सच में बता पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्या करना है, तो इसका प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर ये डाउट है तो इसको अभी क्रॉस लगा दो, क्योंकि आपको खा जाएगा। सिंपल सी बात है, इट इज़ गोइंग टू ईट यू। सेकंड डाउट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में मैंने एक और टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाया था उस टॉपिक पे, बट वो थोड़ा-सा था, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगी, वो वीडियो देख लो, उस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना। लेकिन सिंपली इस पे भी यही कहना चाहती हूँ, इसका इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरी इंग्लिश भी कोई ज़्यादा हाई-फाई नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है, बट येस आई कैन कम्युनिकेट विद सम पीपल, मतलब विद एनीवन। सिंपल सी बात है, विद सम पीपल आ गया, सॉरी। थर्ड है फिजिकल फीचर्स। मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या फिर मेरी स्किन में यहाँ पे ये हो गया। टैटू अलाउ नहीं है, ट्रस्ट मी। टैटू अगर हिडन एरिया पे, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिफॉर्म की स्लीव इतनी है तो यहाँ पे टैटू तो नहीं होना चाहिए, कैंसिल, वहीं देख के कैंसिल कर देंगे। टैटू इज समथिंग गाइस जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। हिडन एरियाज में है, ठीक है, आपको शायद कंसिडर कर लें, लेकिन बाकी एरिया पे नहीं। और ये मत सोचना कि अगर मेरे पास टैटू है तो मैं जाऊँ इंटरव्यू देने या नहीं जाऊँ। यार अभी एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरे पास स्कार है। गाइस मेरे पास भी पैर में स्कार है। अगर मैं यही सोचती, इंटरव्यू देने नहीं जाती, तो मैं आज यहाँ थोड़ी ना बैठी होती। तो आप ना, जो भी आपके डाउट है उस पे एक क्रॉस मत लगाओ कि मेरे पास ये है तो नहीं हो रहा। व्हाट इफ यू हैव समथिंग दैट कैन ब्रिंग यू हियर, बट आप उसको तो देख ही नहीं रहे हो, राइट? तो आप उस चीज़ को फोकस मत करो यार। जब आप आ जाओगे इंडस्ट्री में, यू विल रियलाइज कि यार कितना सही बोल रही हूँ, मतलब मैं कितना सही बोल रही हूँ, राइट? फिजिकल फीचर पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। हाइट, वेट, 5 फीट तक की लड़कियां भी फ्लाई करती हैं भाई। हाइट पे भी मत जाना, वेट पे भी मत जाना, स्कार पे भी मत जाना। यहाँ स्कार है तो भी कुछ नहीं है, फाउंडेशन वगैरह ला के कर लेना। और ये जो बोलते हैं ना कि मुंह धो करके दिखाते हैं, आपकी स्किन को चेक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंपल वगैरह ढक के चले जाना, क्योंकि यही सिर्फ लिमिटेशंस नहीं है भाई, ये आपकी लिमिट नहीं है सिलेक्ट होने की। आपकी लिमिट है, आपको एक्चुअली क्या देखना चाहते हैं वो आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई पसंद करता है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई पसंद कर रहा है, तो मेरी एक चीज़ कैसे, क्या मुझे रिजेक्ट कर देगा क्या? अगर अगर मैं यही सोचूंगी तो मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं। सिंपल सी बात है। मैं तो अपने घर में ही बैठूंगी ना, फिर ये सोचिए अगर यही है। तो अपने पिंपल को, अपने स्कार को अपने दिमाग से हटा दो, इसमें कोई इसका प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या था मेरा? टफ कंपटीशन। येस, इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ, क्योंकि ये जब जाते हैं इंटरव्यू देने तो 200 300 400 500 लड़कियां भी होती हैं। अभी इंडिगो की सबसे अच्छी बात ये चल रही है कि वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में हायर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख लो या फिर साउथ स्टेट देख लो, हमारे हर जगह पे हायर कर रहा है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ यहीं पे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का इंटरव्यू है, आप दिल्ली के इंटरव्यू पे गए, आप इंडिगो करियर पेज पे गए, क्लिक किया, आई अंडरस्टैंड आएगा, उस पर क्लिक कर देना। नीचे जाना, आपको सी ऑल हायरिंग इवेंट्स दिखेगा, उस पर क्लिक करना। सारे स्टेट के आपको दिख जाएंगे डेट वाइज। आप उस पर, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगी, नीचे जाऊंगी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा आ जाएगा। उसके नीचे में जाऊंगी तो उसका डेट, वेन्यू वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है?
तो उसमें जा कर के आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बार इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे आपका मेल आईडी वगैरह कुछ मान, लोगों को ये डाउट है कि मेल आईडी वगैरह कुछ माँगेगा मैम, अब वो नहीं हो रहा, मैं मतलब मेल से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, नीचे लिखा तो है डेट एंड वेन्यू, डेट और वेन्यू पे जाओ ना सीधा। वो कुछ नहीं माँगेंगे, कोई कोड नहीं माँगे कि मैम आपको मेल पे कोई पर्टिकुलरली कोई कोड आया क्या, वो कोड दिखाओ तभी यू कैन अपीयर इन इंटरव्यू। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी यही किया था, मैं आपको भी बता रही हूँ। दैट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू आपको फ़ोन करके या कैसे भी बोलेंगे कि मैम आई विल ऑनलाइन अप्लाई कर दो। बट अभी ऑनलाइन अप्लाई करना, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, आप समझ गए हो। तो आप बार-बार जा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है? और टफ कंपटीशन है, यस। मैं क्या बात कर रही थी, यस, कि कैसे टफ कंपटीशन है, 200-400 लड़कियां हो रही हैं, जा रही हैं, उसमें से 10 ही सिलेक्ट हो रही हैं, 15 ही सिलेक्ट हो रही है, 5 आर गोइंग फॉर पीएचडी ट्रेनिंग, 5 आर गोइंग फॉर नॉर्मल ट्रेनिंग। नॉर्मल ट्रेनिंग इज लाइक कि आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। पीएचडी ट्रेनिंग इज लाइक, अब पीएचडी ट्रेनिंग में भी लोगों ने बहुत बड़ा पता नहीं इशू बना रखा है कि मैम ये क्या है। पीएचडी ट्रेनिंग सिंपल सी बात है यार। पीएचडी ट्रेनिंग इज लाइक कि आपके पास कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत सुधारने के लिए वो आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैंने 10 लड़कियों को सिलेक्ट किया, 5 को मेरे को लगता है कि ठीक-ठाक है, कम्युनिकेशन है, इनको मैंने भेज दिया आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए। इनकी डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है? आपको डेट वगैरह सारा मेल-वेल पे सब कुछ आ जाएगा, उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डालने होंगे आपको ऑनलाइन, वो सब कुछ आपको आएगा, कॉल भी आएगा, सब कुछ आएगा। और पीएचडी ट्रेनिंग क्या है? पीएचडी ट्रेनिंग इज़ लाइक आपको कम्युनिकेशन को हाल, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, वर्चुअल क्लासेस आपकी होती है, तो दे विल गिव यू वर्चुअल क्लासेस। अब एग्ज़ैक्ट नहीं बताएँगे उस डेट पे ही, आपको वो आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर पे आपको साइन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस पीएचडी ट्रेनिंग के लिए आप चले जाओगे। तो 1 महीने की पीएचडी ट्रेनिंग होगी, वंस यू क्लियर दैट, उसमें भी कुछ एग्ज़ाम नहीं होता है, और होता भी है तो सिंपल सा एग्ज़ाम है। उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है तो आपको ट्रेनिंग में भेजेंगे ही। पीएचडी ट्रेनिंग अगर है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा सीख लो, उसके बाद चले जाना, राइट? फ्लाई तो आपने करना ही है। तो यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ इस चीज़ को कि सिंपल सी बात है, पीएचडी और नॉर्मल ट्रेनिंग क्या है, टफ कंपटीशन तो होता ही है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज़ अ गर्ल, वो मेरे साथ ही सिलेक्ट हुई, और वो एक्चुअली उसका 7th और 8th इंटरव्यू था। तो देयर वाज़ अ इंटरव्यूअर, उनका नाम तो नहीं ले सकती यहाँ पे, उन्होंने कहा था पर्टिकुलरली उस लड़की को, जब हम ऑफर लेटर साइन कर रहे थे रूम में बैठ के, शी सेड टू दैट गर्ल, यू हैव कम मेनी टाइम्स, आई हैव सीन यू। तो शी सेड यस मैम। तो शी आस्क्ड यू कि आपका कौन-सा इंटरव्यू था ये, फर्स्ट, सेकंड? तो शी सेड मैम दिस इज़ माय 7th इंटरव्यू। तो शी सेड यस। तो आप समझ रहे हैं इससे मैं क्या पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ? इससे सिंपल सी बात है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, इंटरव्यूअर इज़ आस्किंग, मतलब इंटरव्यूअर ने कहीं ना, सिलेक्ट तो वो हो गई, ऑब्वियसली शी हैज़ सम स्किल्स, तो वो आ गई है वहाँ पे। बट उसने, इंटरव्यूअर ने कई बार ऑब्जर्व किया उसको कि कितनी बार वो अपीयर हुई है इंटरव्यू के लिए, तभी तो आई है ना यार। मतलब तभी तो वो आ गई ना आगे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके पास अभी अपॉर्च्युनिटी, आप बार-बार, बार-बार जा सकते हो, और येस, आपका शायद वही डेडिकेशन देख के शायद आप यहाँ पे आ जाओ। सिंपल सी बात है, क्योंकि डेडिकेशन लगता ही है यार, डेडिकेशन लगता ही है, इतना ईज़ी नहीं है सुबह-सुबह उठ के तैयार होके जाना, एक होप लेके जाना। ये इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बाद में बात करूँगी कि आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो। मेरा क्या माइंडसेट था, बट अभी के लिए इस चीज़ पे इतना फुल स्टॉप लगाती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। यस। एक और डाउट, सॉरी, एक और प्रॉब्लम लोगों के साथ है कि मैम अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग रिजेक्टेड। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही निकलता है, कि जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो यू हैव दैट टाइम, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप बार-बार जा सकते हो, बार-बार देख सकते हो जा कर के, और सिलेक्ट आप होगे। इट माइट टेक सम टाइम, बट आप सीखो हर एक चीज़ से, और ये कोई परसेप्शन मत बनाओ प्लीज़ कि मैम मे बी उस वजह से ना मैं रिजेक्ट हो गई, मे बी ना मेरा ना मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, थोड़ा कम बोला, उसने थोड़ा ज़्यादा बोला, थोड़ा ऐसा बोला, इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गई। ये मेरे साथ रहता था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ कुछ भी मत करके जाओ। शायद आप ना, हम ओवर सोचने लग जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेक्शन नहीं होता वी थिंक ओवर, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जा रहे हो जाओ, बात करो, हो रहा है अच्छी बात है, कम बैक, नहीं हुआ तो अगले दिन जाओ, बात करो, हो जाए। अगर दिमाग में एक पॉइंट रखोगे ना कि मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न आई गॉट रिजेक्टेड, देन येस, आप फिर उसी को ठीक करने में लगोगे, और जो बाकी सारी जो स्किल्स है ना आपकी, वो नीचे चली जाएँगी। तो समझ गए हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थर्ड इज़, अब मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं इंटरव्यू में थी। देयर वाज़ अ गर्ल, जब जिसके साथ मैं बैठी थी, तो आई गिव माय थर्ड राउंड, एक्चुअली फोर्थ राउंड। तो अपनी किसी फ्रेंड के साथ वेट करते, तो शी टोल्ड, फोर्थ राउंड जब हमारा हुआ तो आई गॉट सिलेक्टेड, शी गॉट रिजेक्टेड।
एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो उसने मुझसे बोला कि निशा, आई गॉट रिजेक्टेड। तो आई सेड कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। फिर कि नहीं यार, दिस इज द सेकंड टाइम इट इज़ हैपनिंग विथ मी अगेन, मतलब अर्लियर ऑल्सो इन द फोर्थ राउंड ओनली आई गॉट रिजेक्टेड, और अगेन मतलब नाउ टुडे ऑल्सो सी। तो आई सेड कि मैंने उसको जो भी बोलना था उस टाइम पे मैंने बोल दिया, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यही होता है। कुछ लोग होते हैं भाई कि फोर्थ राउंड तक जाकर के भी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। समझो वो लड़की 2 बार रिजेक्ट हो गई फोर्थ राउंड तक जा करके, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था, इससे मैं सिखाना क्या चाहूँगी बाद में बताऊँगी। दूसरा एग्जाम्पल था, मैंने आई वॉज इन वॉशरूम। तो जब अपने क्लोथ चेंज करते हैं बेसिकली हम लोग इंटरव्यू के बाद, आपको पता ही है कोई स्कर्ट पहन के जल्दी आता नहीं, सब पैंट्स पहन के आते हैं। तो मैं भी वहीं गई थी जब मेरा इंटरव्यू होगा। तो 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। वन गर्ल सेड टू अनदर गर्ल, आपका कौन सा इंटरव्यू था ये, फर्स्ट सेकंड? तो शी सेड मेरा, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा कौन सा उसका था, बट शी सेड कि नहीं, मैं पहले फोर्थ राउंड तक गई थी और आज मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई हूँ। तो डेट अनदर गर्ल सेड टू दैट गर्ल, मतलब अपनी फ्रेंड से उसने कहा कि यार जब ऐसे लोग फोर्थ राउंड पे आकर के रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि देख रहे हो आप कैसे उन्होंने अपना परसेप्शन बना लिया माइंड में कि यार जब ये फोर्थ राउंड तक होकर के रिजेक्ट हो रही है तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। सिंपल सी बात है। ये अगेन परसेप्ट, मतलब अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट आ रहा है, क्या पता उसका अगली बार में हो जाता, बट ये सेल्फ डाउट यहीं पे आ गया और उसने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप किसी भी रीजन से रिजेक्ट होते हो, आपने कुछ नहीं सोचना, वो दिन को उसी पे एंड करना है, अगले दिन जाना है। सिंपल सी बात है। आप जितना प्रेशर लो, क्योंकि इंटरव्यू आपको कभी नहीं बताएगा आप रिजेक्ट क्यों हुए हो। ये इसमें ना कोई ऐसा कंपटीशन तो है नहीं, फॉर एग्जांपल कि कोई रनिंग रेस तो है नहीं कि पहले जो भागा वो सिलेक्ट हो गया। मेरे सामने 10 लोग हैं और मैं किसी से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे उसका बात करने का वे पसंद आ गया हो, मुझे इसका बैठने का वे पसंद आ गया हो, मुझे उसके देखने का वे पसंद आ, कुछ भी पसंद आ सकता है यार, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी ना, आप जाओ फिर। सिंपल सी बात है। ऐसे ही होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज नॉट अबाउट क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन की बात आई, तो इन दो एग्जाम्पल से यही था कि परसेप्शन कुछ भी नहीं बना लेना। यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होते हैं मैम इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन होते हैं। यार लोगों ने इतनी वीडियोस बना दी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन ये कोई, अरे भाई जब मेरा इंटरव्यू था ना, मैंने दिमाग में एक ही चीज़ रखी थी, निशा दे कैन आस्क यू एनीथिंग। कल आपने क्या खाया, आज आप कैसे उठे, आज आप कैसे आए, आपने क्या पहना है, क्या आपको अच्छा लगता है, व्हाट इज हु इज इन योर फैमिली, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, ब्ला 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 ब्ला, आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी क्या जॉब है, हैव यू डन एनी जॉब, व्हाट इज दिस दैट, कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये दिमाग में ये रख के आना, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, सो दैट आप लिमिटेड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं हो, यू आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। और कोई परफेक्ट आंसर नहीं, कोई बुरा आंसर नहीं, कोई, मैं आपको आंसर भी बताऊंगी मैंने क्या आंसर दिया था, सब कुछ शेयर करूंगी, बट एक लिमिट मत लगाओ यार अपने ऊपर कि यार फुल स्टॉप मत लगाओ यार कि यही रीज़न है मैं रिजेक्ट हो गया, अब तो मैं जाऊंगी नहीं। मैं, मेरा क्या स्टेट ऑफ माइंड था ना, मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरा जब हुआ था ना, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, स्पेशली माई फादर। खैर वो बात की बात है। ट्रेनिंग, मैम ट्रेनिंग इज टफ, यस इट इज टफ। टफ हाउ? टफ में अब ये मत घुसा देना कि इंग्लिश मेरी ऐसी है तो बिकॉज ऑफ डैट है, क्योंकि आई नो मेरे साथ तो यही क्वेश्चन आता था, तो मैं उसी पे बात करूंगी। पता नहीं आपके साथ क्या क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेनिंग टफ है। टफ हाउ? आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको बोलेंगे कि मैम दिस इज योर जॉइनिंग डेट, ये वो आपको आना है आई फ्लाई में। आई फ्लाई इज द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडिगो, दैट इज लोकेटेड इन गुड़गांव, जस्ट नियर टू दिस ताज होटल, नियर टू हुडा सिटी सेंटर। मैं तो वहीं जाती रहती थी, मेरा तो ऑफिस ही था। तो वहाँ पे क्या होता था, पहले दिन तो आपका सारा वही होता है, कम मतलब थोड़ा बहुत आपका क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन वगैरह एंड ऑल। देन उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग्स में मॉड्यूल्स होते हैं गाइस। इमरजेंसी मॉड्यूल हो गया, एविएशन सिक्योरिटी हो गया, उसको पढ़ाएंगे, फिर उसका एग्जाम लेंगे, पढ़ाएंगे देन एग्जाम लेंगे, देन आपका और फर्स्ट एड हो गया, पढ़ाएंगे एग्जाम लेंगे। तो 7-8 करके ऐसे मॉड्यूल, उसके बारे में बाद में शेयर करूंगी इन ट्रेनिंग वीडियो ओनली। और ऐसे ही होता है, आपको क्लियर करना होता है, देन एग्जाम लास्ट में आपके एग्जाम होते हैं, इंडिगो एग्जाम, डीजीसी एग्जाम, वो आपको देना होता है। एयरक्राफ्ट पे आकर के आपसे वाइवा वगैरह सारा लिया जाता है। तो इसमें आप समझ रहे हो क्या है, आप सिलेक्ट हो गए, आप आगे खत्म ना, दैट्स इट। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब बात की बात है, ये सब आप क्लियर कर लोगे, ट्रस्ट में सब क्लियर कर लेते हैं यार। पढ़ना पड़ता है, 3 महीने लग जाती है अच्छी वाली, मैं झूठ नहीं कह रही। आपको कुछ भी हो रहा है, आप नहीं छुट्टी ले सकते, और लोगे सीवियर केस है तो ऑब्वियसली देंगे ही, लोगे तो फिर आपको दूसरा बैच जाना पड़ा। दूसरा बैच का मतलब क्या है, दूसरे बैच से जाओगे थोड़ी देर, कुछ टाइम बाद ग्रेजुएट होगे। तो कुछ भी अगर ऐसा डाउट है ना, जो भी मैंने शेयर किया है और आपको लगता है कि हाँ
मैं सही निशा सही बोल रही है और आप रिलेट कर रहे हो मेरी चीज़ से, तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। आप डरना मत, आपके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। अभी शायद मैं देखती आज इंडिगो सॉरी एयर इंडिया का इंटरव्यू है आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है गाइज। यूट्यूब पे एक रीमा, आई डोंट नो, तो एक बार देख लेना एयर इंडिया का, शायद 27 दिसंबर को है हॉस, जहाँ पे इंडिगो भी इंटरव्यू ले रहा है ना दिल्ली में, ये आपका हौस खास में एक्सेस फार्म वहीं पर है। एक बार चेक कर लेना प्लीज़ प्लीज़, और चले जाना। एयर इंडिया भी बहुत अच्छी एयरलाइन है, और अपने जो सरफेस एरिया बढ़ा दो अपने लक का, और जाओ इंटरव्यू के लिए। एयर इंडिया का सिंपल सा प्रोसेस है, सेम जैसे ही होता है। मैं इंडिगो के बारे में सब कुछ शेयर करूंगी, क्या उसका इंटरव्यू प्रोसेस है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट इज देयर इन ट्रेनिंग, और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके डाउट है प्लीज़ मुझे बता दो, सो डैट मुझे भी आइडिया लग जाए मुझे इस पर वीडियो बनाना है, क्योंकि मेरा ऐसे दिमाग नहीं चल रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जाओ, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ बताना। टेक केयर, बाय बाय।